हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 की जो रिपोर्ट है वो आ चुकी है। अभी जनवरी में ही ये रिपोर्ट आई है, जनवरी 2026 में। तो इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। हेनले पासपोर्ट जो इंडेक्स है, ये कौन जारी करता है? हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा इसको जारी किया जाता है। तो हेनले एंड पासपोर्ट की जो रैंकिंग है, उसमें भारतीय पासपोर्ट की रैंकिंग में 5 अंकों का सुधार आया है। जो पिछला जो डाटा आया था उसके मुकाबले इस बार जो है वो भारत की रैंकिंग 5 स्थान ऊपर गई है। हेनले एंड पार्टनर्स की 2026 की ताजा पासपोर्ट रैंकिंग के अनुसार भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 पायदान की छलांग लगाई है। अब भारतीय पासपोर्ट दुनिया में 80 नंबर के स्थान पर पहुंच गया है। पहले जो है वो कौन सा स्थान था? पहले स्थान था हमारा 85, जो 2025 में आखिरी रिपोर्ट आई थी उसमें 85 नंबर पे था, और 2026 की जो ये रिपोर्ट है इसमें 80वें नंबर पर भारत है। और 80वें नंबर पे भारत के साथ साथ कुछ और देश भी हैं, जिसमें से हैं अल्जीरिया, नाइजर भी साथ में है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसकी मुख्य बातों की। तो अगर हम बात करें हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो आता है, और ये किस बेस पे आता है? तो वीजा मुक्त यात्रा, यानी कि आप कितने देशों में वीजा मुक्त यात्रा कर सकते हो कि आपको वहां का वीजा लेने की जरूरत नहीं है। तो नई रैंकिंग के बाद भारतीय नागरिक अब दुनिया के 55 देशों में वीजा ऑन अराइवल की सुविधा के साथ यात्रा कर सकते हैं। यानी कि ऐसे दुनिया में 55 देश हैं जहां पर जाने के लिए आपको वीजा वहां का लेने की जरूरत नहीं है, आपके पास भारतीय पासपोर्ट होना चाहिए, आप वहां पर जा सकते हो। 2025 में 85वें स्थान पर था भारत, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। ठीक है, कहाँ कहाँ जा सकते हैं? 85 देश तो हमने बात की मतलब 85 बोली, 55 देश तो हमने बात की कि वहां हम जा सकते हैं। तो कौन कौन से हैं वो देश? तो दक्षिण पूर्व एशिया के देश हैं, अफ्रीका है, कैरेबियन और कई द्वीपीय देश हैं जहां पर भारत को प्री वीजा की जरूरत नहीं है, मतलब कि हमको वहां जाने से पहले वहां का वीजा लेने की जरूरत नहीं है। और ऐसे कौन से देश हैं अभी भी जहां जाने के लिए भारत को वीजा लेने की जरूरत है? तो वो है अमेरिका, यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, यूरोप और शेंगेन देश। और पूर्वी एशिया के विकसित देश ऐसे देश हैं जहां पर भारत को जाने के लिए अभी भी वीजा की जरूरत है। मतलब इन देशों में आप अभी नहीं जा सकते हैं बिना वहां से वीजा लिए। तो भारत का स्थान 80वें नंबर पर है, ये हमने देखा। तो सबसे पहले स्थान पर कौन है? वो है सिंगापुर। पिछली बार भी सिंगापुर था, इस बार भी जो है पहले स्थान पर है सिंगापुर। सिंगापुर का जो पासपोर्ट है वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट माना गया है। इस पासपोर्ट से आप दुनिया के 192 देशों में वीजा फ्री यात्रा कर सकते हो, बिना वीजा के वहां पे यात्रा कर सकते हो। उसके बाद जापान, दक्षिण कोरिया, ये 88 देशों के साथ 88 देशों में जो है ये 188 देशों में वीजा फ्री यात्रा कर सकते हैं। और दक्षिण कोरिया की स्थिति भी इतनी ही है। ठीक है, पड़ोसी देशों की अगर हम स्थिति की बात करें, कि हम अगर अपने पड़ोसी देशों की बात करें, तो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बात करें, तो बांग्लादेश 95 नंबर पर है, पाकिस्तान 98 नंबर पर है, और अफगानिस्तान जो है वो इस सूची में सबसे आखिरी स्थान पर है। जो जिसके लिए जो केवल 24 देश, दुनिया में केवल 24 देश ऐसे हैं जो अफगानिस्तान के लोगों को वीजा फ्री प्रवेश देते हैं। ये रैंकिंग जो है इसके आधार के अगर हम बात करें तो किस आधार पर ये बनाई जाती है, कौन तय करता है? तो ये रैंकिंग इस आधार पर तैयार की जाती है कि किसी देश के पासपोर्ट धारक कितने देशों में वीजा ऑन अराइवल या फिर वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति मिलती है उनको। जितने अधिक देशों में वीजा की उस देश की वीजा की पहुंच होगी, पासपोर्ट उतना ही शक्तिशाली माना जाता है। वीजा ऑन अराइवल क्या होता है और वीजा फ्री क्या होता है? वीजा फ्री होता है यानी कि आपको उस देश में जाने के लिए वीजा लेने की जरूरत नहीं है, और वीजा ऑन अराइवल यानी कि आपको पहले से वीजा लेने की जरूरत नहीं है, आप उस देश में जब चले जाएंगे उसके बाद वहां से आप वीजा ले लेंगे, ये चीजें होती है। तो जिस देश के पासपोर्ट से आप
दुनिया के ज्यादा से ज्यादा देशों में जा सकते हो, उस देश का पासपोर्ट उतना ही मजबूत माना जाता है। ठीक है, तो ये हमने जाना हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के बारे में, 2026 के बारे में, सॉरी। आगे मिलते हैं अगली वीडियो के साथ कल।